हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, परिवार आपका बिल्कुल स्वस्थ है, सही है? ठीक है, मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई बताइए, कैसी चल रही है बताइए भाई। हाँ देखो, एक एक करके सब जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ, आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल पिक्चर क्लैरिटी भी बिल्कुल ठीक है, रेजोल्यूशन भी ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है कि अब ये हमारा पार्ट 3 है। हमने होम टैब पूरा अपना फिनिश कर लिया था, किया था कल। ठीक है, अगर जिसने कल की या इससे पहले की एक्सेल की वीडियो नहीं देखी है या वर्ड की वीडियो और जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं, अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज 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 देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे और फिर एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में तो क्या होगा आपको खुद पता है। क्योंकि बार बार मैं यही कहती हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कभी भी एग्जाम में अटेम्प्ट करने नहीं जाएगा, एग्जाम देने मत जाइएगा। पूरी तैयारी के साथ जाना है। कैसे जाना है? पूरी तैयारी के साथ। पूरी तैयारी आपकी तभी होगी जब आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पूरे जोश के साथ। एक बार सभी आ जाइए। हाँ भाई सभी आ जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सेल में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, होम टैब में जो पार्ट बचा है वो बचा है आपका एडिटिंग ग्रुप का। इसके बाद हम सारे मोस्टली फॉर्मूलाज पे आएंगे कि कैसे हर एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हम एडिटिंग ग्रुप में हैं। ठीक है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर आप देखिए कौन कौन से आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि बार बार मैं यही कह रही हूँ कि कौन सा मेन्यू है, यानी कौन सा टैब है, कौन सा ग्रुप है और कौन सा ऑप्शन है जिससे ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका डेटा आपके कॉलम से या आपके निर्धारित कॉलम से अगर सीमा निर्धारित कॉलम की सीमा से बाहर जा रहा है और उसे आपको उसी सीमा के अंदर लाना है तो आपको कौन से ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा? बताइए इसका आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, जल्दी लिखिए। अगर आपका डेटा आपके सीमा, आपके कॉलम जो भी आप जहां पे लिख रहे हैं निर्धारित सीमा से बाहर जा रहा है तो आपको उसके लिए कौन से ऑप्शन का यूज करना है बताइए। आंसर करिए कमेंट बॉक्स पे, वेरी गुड। बिल्कुल रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया कि इसमें हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है, रैप टेक्स्ट के बाद अब हम यहाँ आ जाते हैं एडिटिंग ग्रुप में। तो इसी तरीके से देखिए मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब मैं कल आपके लिए क्वेश्चंस ही लेकर आऊंगी। एक टैब हमारा फिनिश हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। और कल हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जितना अभी तक हमने एक्सेल में पढ़ लिया है। आपने पुरानी वर्ड की वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें हमने क्या किया था, पहले टॉपिक कंप्लीट किया था। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर हमने उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, फिर उसके आगे टॉपिक पढ़े थे और लास्ट में एंड में हमने सारे PYQs किए थे। तो ऐसे ही हम एक्सेल में भी यहाँ पे करने वाले हैं। एडिटिंग ग्रुप पे आपका क्या है,
एडिटिंग ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपका ऑटो सम फीचर होता है, फिल ऑप्शन होता है, क्लियर है, सॉर्ट एंड फिल्टर है, फाइंड एंड सेलेक्ट है। ठीक है, देखिएगा कैसे यूज करते हैं इसका। देखिए सपोज मुझे यहाँ पे, मैं एक सेल बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको आराम से। सपोज मुझे 4 और 2, ठीक है, मुझे क्या करना है, 4 और 2 को ऐड करना है। क्या करना है, 4 और 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो हम उसे कैसे जोड़ेंगे, और मुझे आंसर चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्सर रखा, हमने क्या किया, ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम फीचर, हमने क्या किया, ऑटो सम फीचर पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं 4 + 2 और 6 हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अभी तो यहाँ पे हमने छोटी डिजिट ली है, छोटी डिजिट्स को हमने सॉल्व करके दिखाया है, सम करके दिखाया है। इसी तरीके से आप बड़ी से बड़ी डिजिट्स को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। स्क्रीन पे देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैंने लिखा है, I have written here 2500. Now I want to add 1100 in this. ठीक है, so what will be the total answer of this value? क्या है, मैंने यहाँ पे 2500 लिखा है, अब मुझे इसमें 1100 ऐड करना है, तो इसमें आंसर में क्या आएगा, तो बताइए क्या आएगा। यहाँ पे मैं 1100 लिख रही हूँ, अब मुझे, हाँ बिल्कुल मैं सगन डाल रही हूँ, देखो भाई, है ना, नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं है भाई किसी की। बताइए, ऑटो सम पे क्लिक किया और 3600 आ गया। तो आप देख रहे हो, आपको ना यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा है, ना ही आपको कोई कमांड देनी पड़ी है, कोई कोडिंग लिखनी पड़ी है। डायरेक्ट आपने क्या किया, वैल्यू लिखी, सेलेक्ट किया, सम ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ऑटो सम पे, और आपका एडिशन होकर के आ गया। यही बेनिफिट है एक्सेल का। तभी कहते हैं कि एक्सेल मेक्स योर वर्क इजी। एक्सेल आपके काम को क्या करता है, आसान करता है, और आपको कैलकुलेशन करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ इसके फॉर्मूलेस भी होते हैं। फॉर्मूला होता है कि आप किस तरीके से सम्स कर सकते हैं, फंक्शंस भी होता है, फॉर्मूलाज भी होता है। दोनों तरीके से मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि फॉर्मूला और फंक्शन का किस तरह से यूज करते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ठीक है, देखिएगा, अब इसके बाद आता है आपका ऑप्शन। देखिए, यहाँ ऑटो सम पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप एवरेज भी कर सकते हो, ऑटो सम ऑप्शन है, यहाँ से आप एवरेज भी कर सकते हो, काउंट नंबर्स भी कर सकते हो, मैक्सिमम भी ले सकते हो, मिनिमम भी ले सकते हो, और मोर फंक्शन भी कर सकते हो। देखिएगा कैसे। यहाँ पे मैंने लिखा 42, 35, 98 एंड 68। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। क्या निकालना है, मैक्सिमम। मैं ऑटो सम पे गई, यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन पे क्लिक किया, आपके आंसर आ गया कि ये जो जितनी भी वैल्यूज दी गई थी, इसमें हाईएस्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर क्या है, 98। यानी कि आपको मैक्सिमम का भी फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा, आपने कोई भी फंक्शन का यूज नहीं किया, आपने डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके मैक्स पे क्लिक किया और आंसर आ गया। सेम इसी तरह से अगर आप इसका मिनिमम निकालना चाहते हो, तो देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ, सेलेक्ट करने के बाद अगेन आई एम गोइंग टू ऑटो सम और मिनिमम करूंगी, यहाँ पे आंसर आ गया। अब मैंने ये वाले 98 को भी इंक्लूड किया था, और मिनिमम मैं यहाँ चेक कर रही थी, तो ये पूरे डेटा में आपका मिनिमम पार्ट कितना था, 35 डिजिट जो थी वो आपकी स्मॉलेस्ट डिजिट थी। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हुई यहाँ पर, आपकी मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आप अपने वर्क को एक्सेल में इजी बना सकते हैं। क्लियर हुआ, ऑटो सम फीचर आपको अच्छे से आ गए। इसमें और कौन आपसे करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही थी कि इस तरीके से वर्क होता है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि
होम टैब के अंदर कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं हम, जिसमें काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम ये फंक्शंस आते हैं। तो आप क्या लिखोगे, ऑटो सम। क्या करोगे, ऑटो सम ऑप्शन ऐसा है। और कौन सा ग्रुप है ये, एडिटिंग ग्रुप है। देखिए कौन सा ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। ठीक है, होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर ऑटो सम ऑप्शन के अंदर आपको काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको परफॉर्म करके नहीं देखना है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर ऑप्शन आता है फिल का, क्लियर का, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट यही है आपका फाइंड एंड रिप्लेस वाला। याद आया, वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस किया था। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। देखिए फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल। क्योंकि ये एक्सेल है तो इसलिए यहाँ पे इसके कमांड्स और बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन नहीं है इसका नाम, अब नाम है इसका फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन के साथ ही फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ट्री, ये सारे ऑप्शंस आपके आते हैं इसमें। क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, तो आप देख रहे हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है फिल। क्या ऑप्शन है, फिल। देखिए जैसे ही हमने फिल ऑप्शन पे क्लिक किया है, आपके बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होकर के आए हैं। डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस वर्कशीट, सीरीज और जस्टिफाई। डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, आपको ये ऑप्शंस पता होने चाहिए कि ये ऑप्शंस फिल ऑप्शन के अंदर आते हैं। सीरीज, जस्टिफाई, जैसे सपोज आपने लिखे कोई भी नंबर, आपने लिखा 1। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया, लिखा 1। ठीक है, अब आपको नंबर्स चाहिए 10 तक। आपने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया और 10 तक इसे क्लिक। बट ये क्या आ गया, ये तो सब में ही 1 आ गया। मुझे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहिए थे। अब क्या करेंगे, तो इसका ऑप्शन होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फिल है। फिल, ऑटो फिल ऑप्शन के अंदर आप यहाँ जब क्लिक करोगे तो देखो आपके मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। हम किस पे क्लिक करेंगे, हम करेंगे फिल सीरीज। देखिए आपकी 1 to 20 नंबर्स ऑटोमेटिक आ गए। तो वो ये पूछेगा, आपके पास क्वेश्चन आता है एक एग्जाम में कि अगर आपको अपने जो भी आप काउंटिंग लिख रहे हो, नंबर्स लिख रहे हो, तो आपके एसएससी में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक्सेल में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सीक्वेंस में आपकी डेट को, आपकी डे को, आपके नंबर्स को क्या करता है, सीक्वेंस में कंप्लीट करता है ऑटोमेटिक। तो सेलेक्ट ऑटोफिल ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए फिल हैंडल दे दिया जाएगा, फिल सीरीज दे दिया जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बट सही आंसर है फिल सीरीज। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद हम आते हैं क्लियर ऑप्शन पे। देखिए क्लियर ऑप्शन पे जब आप क्लियर करोगे, जितनी फॉर्मेटिंग आपने की है अभी तक, सपोज आपने इसको बोल्ड किया है, कलरफुल किया है, और आपको उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे, क्लियर और कर दोगे। अगर कंटेंट ही हटाना है पूरा, तो आप क्या करोगे, क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर दोगे। किस पे करोगे, क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, और क्लियर कंटेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो 35 लिखा था वो रिमूव हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हो। कमेंट अगर आपने कोई लिखा है आप उसे भी डिलीट कर सकते हो। हाइपरलिंक अगर आपने कोई लगाया, हाइपरलिंक पता है, आप स्टेटस या व्हाट्सएप पे आप जब अपना कोई भी लिंक, स्टेटस, स्टोरी शेयर करते हो तो आप कोई लिंक दे देते हो कि डायरेक्ट अगर जो सामने वाला देखे उस लिंक पे क्लिक करे और जो आप दिखाना चाहते हो, सॉन्ग हो गया या जो भी स्टोरी आपकी है वो आप दिखाना चाहते हो, उस पर पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हाइपरलिंक का यूज करना पड़ता है। ठीक है,
हाइपरलिंक का यूज करते हो, अगर इसी में ही अगर आपको हाइपरलिंक रिमूव भी करना है तो आप अगर कहीं हाइपरलिंक लगा होगा तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। अभी तो हमने इस स्क्रीन पे कहीं पे भी हाइपरलिंक नहीं लगाया, ठीक है, तो आप चाहो तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल। अब आता है सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। क्या आता है? सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन आता है। जैसे सपोज ये 4 to 6 ये डिजिट लिखिए, मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। सॉर्ट देखो 2 4 6 ये इस फॉर्म में आ गया। अब अगर आप चाहते हो इसे ही लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप करोगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे करोगे और ये आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से कस्टम सॉर्टिंग होती है। फिल्टर देखिए, अगर आपको फिल्टर लगाना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिल्टर लगाया, फिल्टर पे क्लिक किया, इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन एरो बन करके आ जाता है। और जब आप इस एरो पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद देखिए सारे नंबर्स आपको यहाँ पे शो होते हैं और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल, यानी जो भी सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शंस हैं वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। और आप इस पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे अगर आपको सिर्फ 5 डिजिट चाहिए 5 पे क्लिक करो, ओके कर दो। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 डिजिट, इस कॉलम की बात हो रही है, इस कॉलम में आपको सिर्फ 5 की डिजिट मिलेगी। क्लियर है? यहाँ तो फर्स्ट पार्ट पे आपकी हेडिंग होती है, उन हेडिंग्स पे हम फिल्टर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल। तो आपको ये पूरा होम टैब आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, मेनली आपको सिर्फ ऑप्शंस याद रखने हैं और शॉर्टकट कीज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे पाइवट टेबल का क्या यूज होता है, टेबल का क्या यूज होता है, ये मैं आपको बिल्कुल एक नोट्स के तरीके यहाँ पे एक बार सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। वैसे तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ ये आता है इनमें। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन बना, व्हाट इज द यूज ऑफ पाइवट टेबल। क्या? पाइवट टेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये ऐसे नहीं आएगा, वो आपको एक डेफिनेशन देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट वे में नहीं पूछे जाते, ठीक है। क्वेश्चन आपको घुमा करके आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेटा को जल्दी सारांशित और विश्लेषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, देखो डेटा को जल्दी सारांशित और विश्लेषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आंसर क्या है इसका? पाइवट टेबल, ठीक है। वो आपको डेफिनेशंस देंगे, आपको लर्न नहीं करनी, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किस टैब में है, किस ग्रुप में है, कहां पे आता है और उस ऑप्शन का क्या यूज होता है। आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए और ये तब आपको पता चलेगा जब आप इसके मल्टीपल क्वेश्चंस मेरे साथ करेंगे और उससे भी पहले जब आपको इसका यूज पता होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाने का ये मतलब है, हर एक चीज को मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूं, तो वो करके दिखाने का यही मोटिव है, यही मतलब है कि आपको वो चीजें याद आ जाएंगी। जब ये क्वेश्चन इस तरीके के आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो आपको याद आ जाएगी कि हाँ, सारांशित करना और विश्लेषित करना, तो ये क्या होगा, ये हमारा
पाइवट टेबल के अंदर ही आता है। और पाइवट टेबल जो ऑप्शन है वो कहाँ होता है, वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर कहाँ होता है, इंसर्ट हमारा मेन्यू है उसके अंदर होता है। और टेबल ग्रुप है, क्या है, टेबल्स ग्रुप, और टेबल्स ग्रुप के अंदर हमारा है पाइवट टेबल ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली आपको ये चीज और एक ये आपको बस पता होनी चाहिए, हर एक ऑप्शन के बारे में आप पूरा पेपर अच्छे से कर सकते हो, 100 में 100 मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब देखिए पाइवट टेबल पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लिया, चलिए। ठीक है, अब जब हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो आप देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है पाइवट टेबल और एक आ रहा है पाइवट चार्ट। जो आप पाइवट टेबल बनाते हो उसी को ही सेलेक्ट करके आप उसका चार्ट भी बना सकते हो, अगर या फिर सिंपल चार्ट भी बनाना है पाइवट चार्ट वो भी आप इजीली बना सकते हो। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि पाइवट चार्ट कहाँ पे ये ऑप्शन आता है, तो आपको पता होना चाहिए पाइवट टेबल के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेबल। टेबल पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही टेबल पे क्लिक किया तो आप देखो एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। आपका डेटा कहां से कहां तक लेना है आपकी टेबल पे। अब मेरे पास तो ऐसा कोई डेटा है नहीं, चलो हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ए, क्योंकि यहाँ कर्सर था इसने इसी को ही सेलेक्ट कर लिया। बट हमें ये तो करना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, आप देखो इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। बट ये डेटा हमारा इनकम्प्लीट है, ये प्रॉपर टेबल नहीं है। तो इस तरीके से ही मतलब आप जो टेबल लोगे वो ऐसे ही लोगे कि यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लोगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने डेटा को डालोगे और ओके कर दोगे। ठीक है, तो टेबल आपकी इसी तरह से क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ, अब एक ऑप्शन आता है आपका, इसी में ही होता है, देखिएगा, एक मिनट, I'll show you। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना मैंने आपको वहां पे बताया था, चलिए वो ऑप्शन आपको बाद में बताती हूँ। तो इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर सेम ऐसी वर्ड में था, इंसर्ट टैब इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो ऐसे ही चार्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, वर्ड में तो चार्ट का एक ही ऑप्शन था, यहाँ पे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, जैसे सपोज मेरे पास ये डेटा है, इसका अगर चार्ट बनाना है, मुझे लाइन चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट पे क्लिक किया और चार्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मेरी डिजिट्स आ चुकी है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने डेटा को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको चार्ट की स्टाइल चाहिए आप लोगे और आपका चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस में भी पूछता है कि किस किस तरीके के आपके पास चार्ट अवेलेबल होते हैं, तो वो ऑप्शन आपका होता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन है, देखिए कौन कौन से चार्ट है हमारे। यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट आ जाएंगे। कॉलम चार्ट है आपका, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट, एरिया, स्कैटर, अदर, बहुत सारे चार्ट भी हैं। ठीक है, कॉलम में आपका 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। ठीक है, ऑल चार्ट्स टाइप है ये यहाँ पे। ऐसे ही सेम लाइन पे जाते हैं, लाइन पे भी 2D 3D लाइंस होती हैं, 2D पाई, 3D पाई होता है, 2D बार, 3D बार, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, जैसा कॉलम में था सेम। एरिया, एरिया में भी 2D और 3D एरिया होता है। फिर यहाँ पे स्कैटर होता है और यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि है आपके स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल, रेडर। ठीक है, और डिफरेंट सारे टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए
जैसे ही आप ऑल्ट चार्ट टाइप पे क्लिक करते हो तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हो कि एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके चार्ट्स हैं, आपको जो भी चार्ट पे चाहिए आप उस चार्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज मुझे एरिया चाहिए तो एरिया पे क्लिक करूंगी, एरिया चार्ट यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ से आप इस पे बना सकते हो चार्ट। क्लियर हुआ? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आते हैं हम स्पार्क लाइन पे, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट, सिंबल, ये आज फिनिश कर देते हैं। देखिए मेनली ऑप्शंस होते हैं कि स्पार्क लाइन के अंदर आपका लाइन, कॉलम, विन लॉस, स्लाइस है, ये ऑप्शन आते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइपर लिंक लगाने के लिए आता है कि जैसे कि सपोज आपने कुछ भी कोई भी लिंक टाइप किया, सपोज HTTPS, ठीक है, और कोई भी आपने लिंक टाइप कर दिया, लिंक देखिए यहाँ पे मैंने किया, ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिंक ब्लू कलर का हो गया है, ये वैलिड लिंक नहीं है। ये क्या है? ये वैलिड लिंक नहीं है। और जब आप HTTPS पे क्लिक करोगे, ये देखो ये ब्लू कलर का लिंक आ गया है, यानी कि इस पे मैंने हाइपर लिंक लगा दिया। अगर आप रिमूव करना चाहते हो हाइपर लिंक को तो रिमूव हाइपर लिंक पे यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो और लिंक जो है आपका रिमूव हो जाएगा। देखो अब ये यहाँ ब्लू कलर में हो गया है, इसमें हाइपरलिंक नहीं लगा है। अगर आपको इस पे हाइपरलिंक लगाना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे, ये डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करोगे, ये देखो ये लिंक आपका ब्लू कलर का आ गया, यानी कि इस पे हाइपरलिंक लग गया। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इसके वेब पेज पे हम पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये होता है हाइपरलिंक। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि अगर आप बीच में कुछ लिख रहे हो और आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, बीच में कुछ लिखना चाहते हो, आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, यहाँ पे इसे बना दिया और यहाँ आपने लिख दिया एजुकेशन। ठीक है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा साइज में कर सकते हो, इसमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी कि बीच में कहीं पे भी आपको लगे कि आपको टेक्स्ट आना चाहिए था, सो दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छे से हो जाएगा, तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका हेडर एंड फुटर। जैसे हमने उसमें पढ़ा था वर्ड में, वैसे ही सेम इसमें भी हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड आर्ट भी बिल्कुल सेम है कि आपको जो भी टेक्स्ट अच्छा लग रहा है आप इस पे क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर आपको किस तरीके से करने हैं? सिग्नेचर लाइन पे जब आप क्लिक करोगे आपके दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन और एक आएगा ऐड सिग्नेचर सर्विस। यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइन जो होती है आपके सिग्नेचर की वो है कि यहाँ से आप खुद अपनी सिग्नेचर की लाइन ऐड कर सकते हो जैसे भी आप चाहते हो। साइन होते हैं ना आपके डॉक्यूमेंट पे, आजकल तो सब कुछ ही डिजिटल ही होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप सिग्नेचर लाइन का यूज करते हो। ऑब्जेक्ट्स, इक्वेशन, सिंबल, ठीक है, इक्वेशन सिंबल्स पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिए सिंबल्स के अंदर इक्वेशन ऑप्शन है और इक्वेशन में जब हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, सपोज आपको अगर कोई बुक बनानी है या कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है और उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन चाहिए तो आप इनका यूज कर सकते हो। अब इनके अंदर डिफरेंट तरीके के रूल्स होते हैं, देखिए कैसे। ये मैंने आपको एक्सेल पे भी बताया, वर्ड पे भी सॉरी बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट, फंक्शन, एसेंट, लिमिट एंड लॉग, ऑपरेटर, मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको जैसे भी जिस भी स्टाइल में आपको इक्वेशंस टाइप करनी है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या हैं, बेसिक मैथ्स के ऑप्शंस हैं जिनका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी वहां पे क्लिक किया था तो ये ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन पर आ गया है। ऐसे ही सिंबल का भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए सिंबल्स का ऑप्शन है, जैसे ही सिंबल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ये सिंबल का डायलॉग बॉक्स जो है ये आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा और इस बॉक्स में आप देख रहे हो डिफरेंट तरीके के सिंबल्स हैं, मैथमेटिकल्स भी हैं। आपको जो भी भाई वर्ड में जो सिंबल्स थे वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग थे, क्योंकि वर्ड क्या है हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जब हम इसमें डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें सिंबल्स भी वही आएंगे, कुछ अलग तो आएगा ही नहीं। ठीक है, एक बार इसे स्क्रीन की फोटो लो जिससे कि आपको पता चले कि टैब और ऑप्शंस और ग्रुप्स क्या है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इस तरीके के यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमने इंसर्ट टैब भी बहुत अच्छे से कर लिया है। अब बचा है पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। इससे पहले हम इनको करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक्सेल आप क्या करोगे, मैं आपको हर एक चीज के टैब्स और ऑप्शंस लिखवा दूंगी, बट जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल कल की वीडियो में हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे और उन मल्टीपल क्वेश्चंस को करोगे आप, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाओ। आप देख उसमें सारे आपके PYQs होंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सेल में यहाँ पर बनते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अगर इसे लिखेंगे तभी हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो आज का सेशन बस हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।